प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 99। सो फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज रिलेशंस। ओके, तो रिलेशंस फ्रेंड्स कैसे होते हैं कि नॉट नीडेड कि मम्मी पापा भाई बहन या फिर हमारे रिलेटिव्स के साथ ही हमारे कोई रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप या रिलेशन किसी और के साथ भी हो सकता है, जस्ट लाइक डॉक्टर एंड पेशेंट, स्टूडेंट एंड टीचर। इस टाइप से हमारे रिलेशंस हो सकते हैं। तो उन्हीं कुछ रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए हम आज ये वीडियोस लेकर आए हैं, उनके कुछ मीनिंग्स लेकर आए हैं कि कौन से रिलेशन को क्या बोलते हैं। आज हमारे पास 15 वर्ड्स हैं, हम आपके पास और वर्ड्स लेकर आएंगे रिलेशनशिप के साथ। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट वर्ड है गेस्ट। तो गेस्ट इट मीन्स क्या होता है, मेहमान। गेस्ट मतलब मेहमान। ओके, अतिथि, ऐसे बोलते हैं ना कि अतिथि देवो भव, तो मेहमान तो मतलब गेस्ट कि जो हमारे घर पे आते हैं, जो हमारे घर पे कभी कभी आए या फिर नॉर्मल डेज में भी एक वीक में 2-3 बार, एक वीक में 2-3 बार ऐसे आए हैं, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं। ओके, तो गेस्ट का मतलब होता है मेहमान या फिर मेहमान का मतलब होता है गेस्ट। अब टीचर, टीचर का मतलब होता है अध्यापक। टीचर मीन्स अध्यापक, या फिर हम और क्या बोलते हैं, शिक्षक। ओके, और फ्रेंड्स हम बोलते हैं शिक्षक, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपको सही रास्ते पे ऐसे जाना है, तो वो हमारे टीचर होते हैं और टीचर की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। ओके, टीनेंट, टीनेंट क्या होता है, टीनेंट मतलब होता है किराएदार। जैसे कि किराएदार और मकान मालिक। ओके, तो मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है कि किराएदार को पैसे देने होते हैं और मकान मालिक को पैसे लेने होते हैं। तो ये रिलेशनशिप होता है एक नॉर्मल, कि हाँ भाई उस किराएदार को एक रहने के लिए घर अच्छा मिले और वो किराएदार जो है वो मकान मालिक को पैसे टाइम टू टाइम दे। ओके, कस्टमर, कस्टमर का मतलब क्या होता है, देखिए ग्राहक। कस्टमर मतलब होता है ग्राहक। आप शॉप पे गए, शॉप पे जब जाओगे तो वहां पे आपको शॉपकीपर मिलेगा, तो शॉपकीपर और कस्टमर इन दोनों का रिलेशन होता है आपस में कि भाई हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, वहां से सामान खरीद रहे हैं और वापस आ रहे हैं, हमने पैसे दिए, उन्होंने सामान दिया। ओके, नाउ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब होता है हमारे दादाजी। ओके, तो ग्रैंडफादर मतलब दादाजी एंड ग्रैंडमदर मतलब दादी जी। ठीक है, जो हमारे पापा के, जो हमारे फादर के मदर एंड फादर होते हैं। ओके, दादाजी एंड दादी जी, पापा के पापा दादाजी, पापा की मम्मी दादी जी। ओके, एंड फादर मीन्स क्या होता है, पिताजी। ओके, फादर मतलब पिताजी, या फिर पापा बोलते हैं, डैड बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, तो ये सब हमारे रिलेशंस में आते हैं। फादर एक ही है बट उनके नेम जो है थोड़े थोड़े डिफरेंट कर दिए आजकल। मदर क्या होता है, मदर मीन्स माता जी, जिनको माँ बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, अम्मी जी बोलते हैं, ये सब हमारे रिलेशंस में आते हैं। ठीक है, पेशेंट मतलब क्या होता है, रोगी। पेशेंट मतलब रोगी। डॉक्टर एंड पेशेंट का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अच्छा तो होता है बट क्रिटिकल ज़्यादा होता है कि डॉक्टर को मतलब पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं इसे बचा पाऊंगा, और जब उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होने लगता है दैट वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम क्या करें। तो पेशेंट, पेशेंट मीन्स रोगी, मतलब डॉक्टर एंड पेशेंट, ये रिलेशन होता है। हम यहाँ पे रिलेशंस पढ़ रहे हैं, तो रिलेशंस के वर्ड्स के मीनिंग पढ़ रहे हैं। ओके, हस्बैंड मतलब क्या होता है, एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ का एक रिलेशन होता है। हस्बैंड मतलब होता है पति एंड हस्बैंड, वाइफ का मतलब होता है पत्नी। तो पति पत्नी का रिलेशनशिप आपस में ये होता है कि वो हमेशा साथ रहे और कभी लड़े नहीं। सन का मतलब क्या होता है, सन मतलब बेटा, और एक होता है SUN, तो सन मतलब सूरज और SON मतलब बेटा। डॉटर मीन्स बेटी, बेटा एंड बेटी।
पापा जी के बेटा और बेटी हो सकते हैं। देयर इज डिफरेंट सन एंड डॉटर। प्यूपिल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्यूपिल मतलब होता है शिष्य। शिष्य और गुरुजी, हमारे टीचर एंड प्यूपिल। शिष्य होता है प्यूपिल और प्यूपिल मीन्स होता है शिष्य। हेयर मतलब क्या होता है? अच्छा फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताइए कि विरासत क्या होता है? यहाँ पे हेयर मतलब होता है विरासत। तो विरासत का मतलब होता है कि जैसे एक संपत्ति है, ओके, तो वो हमें विरासत में मिली हुई है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि विरासत में मिली हुई होती है, अक्सर कुछ लोगों को बीमारी भी विरासत में मिली हुई होती है कि जस्ट कि अगर हमारे दादाजी को सिर में पेन होता है कंटिन्यू, तो उनके पापा को भी होगा, फिर उनके बच्चों को भी होगा, फिर उनके भी बच्चों को होगा, आगे जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता है। तो वो विरासत में मिलता है, ओके। तो डिजीज़ हो गया या फिर कोई एक अनदर चीज़ हो गई, घर हो गया जो कि हमें विरासत में मिला होता है, तो वो होता है, वो एक रिलेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे रिलेशंस के कुछ वर्ड्स के मीनिंग। हमारे पास और भी वर्ड्स के मीनिंग है जो रिलेशन से रिलेटेड हैं, हम आपके पास ज़रूर लेकर आएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए एंड 7 o'clock पे हमारी वीडियोस का वेट करें। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच।